वंस अगेन ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और आज का सेशन आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज आप ही सबके बीच में से एक एस्पिरेंट यहाँ अवेलेबल है जिसका नाम है सोनाली, जो कि अभी जो 1 जनवरी को रिजल्ट आया था नए साल पर, उनका साल यादगार हुआ और उनका आरआरबी क्लर्क में सिलेक्शन हुआ। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सोनाली के पास और उनसे जानते हैं इस जर्नी के बारे में कि क्या क्या रहा, क्या क्या अप डाउन उन्होंने देखे और फिलहाल कैसा लग रहा है। तो सोनाली, सबसे पहले तो वेलकम है आपका और कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत थैंक यू सारा सर। आपको। थैंक यू सो मच सर। तो सोनाली, सबसे पहले तो मुझे बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए पहले मेरे को। सर मैं राज धनवार से हूँ, बेसिकली झारखंड से। मेरे पापा बर्तन का दुकान है उनका। और मेरे फैमिली में मेरी बहुत मतलब जॉइंट फैमिली, उसमें कोई भी अभी तक गवर्नमेंट जॉब किसी ने नहीं की है। अरे तो मैं वाह, उसमें से बहुत पहली बढ़िया। हूँ। तो पहले तो क्लैपिंग बनती है कि पूरी फैमिली में से आप फर्स्ट ऐसे एस्पिरेंट हो जिन्होंने आगे आने वाले जनरेशन के लिए एक रास्ता खोल दिया है अपॉर्चुनिटी का। हाँ, कि जब सोनाली कर यस सर। सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया है। तो मतलब ये तो और प्राउड की बात है आपके लिए कि फैमिली में से फर्स्ट आप वो गर्ल निकल के आई हैं जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लिया है। चलिए, बहुत बड़े। झारखंड से हैं आप? जी सर। तो सोनाली, मुझे बताइए अपनी जर्नी के बारे में कुछ शेयर कीजिए। कब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और किस तरीके से आपने इस एग्जाम में सिलेक्शन लिया? सर मैं ना 2019 में रांची आई थी। उस टाइम कोरोना का टाइम था, तो वापस घर चली गई थी। हमको बाहर आने का भी मतलब ज्यादा चांस नहीं मिला था। मेरे पापा ही हमको बोले थे कि बाहर जाने दिया जाए। बाकी आसपास के लोग तो बोलते ही थे कि ये कुछ कर नहीं पाएगी, क्योंकि मेरा शुरू से परफॉर्मेंस ना बहुत ही थोड़ा खराब ही रहा। स्कूल से भी कंप्लेन आ चुका पढ़ाई को लेकर के। तो इसलिए पर पापा बोले कि नहीं, इसको भेजना चाहिए, कुछ करेगी। तो उसके बाद फिर जब 2022 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उस टाइम मेरा रिजल्ट नहीं निकला था। मैं प्रिपरेशन भी नहीं की थी, बस आप लोग का ऐसे यूट्यूब पे वीडियो देखती थी। फिर ऐसे ही मतलब कैजुअली जाकर के एग्जाम दिए, कुछ भी प्रैक्टिस वगैरह कुछ नहीं। बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस था। उसके बाद देख के लगा कि ये ऐसे नहीं होगा। उसके बाद फिर आपका क्लास लिए एबीपी टीम का अनअकैडमी पे। 1 साल पूरा कंप्लीटली अच्छे से उसका प्रिपरेशन की। और टेस्ट, बहुत सारा टेस्ट दिए। उसके बाद फिर प्री मेरा निकला। एक ही दो प्री निकला था, एक आरआरबी कलर का ही निकला था और एसबीआई का, पर मेंस दोनों में से किसी का भी नहीं हुआ। और उसी साल ना मेरा आरआरबी पीओ का जो फॉर्म था वो कैंसिल हो गया था। ओके। उसके बाद और भी ज्यादा डिमोटिवेशन हो गया था कि वो फॉर्म भी चला गया, जो निकला वो भी चला गया, आरआरबी क्लर्क भी नहीं हुआ। उसके बाद इस साल और थोड़ा मेहनत करके फिर आरआरबी क्लर्क हुआ और पीओ सर 0.82 से ये रह गया। ओके, आरआरबी पीओ का। ये सर। ओके। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि मतलब आप स्कूलिंग में पढ़ने में वो टॉपर्स बच्चों में नहीं थे, बहुत अच्छे बच्चों में नहीं थे, नो सर। है ना? नहीं। तो क्या उसका इतना इम्पैक्ट पड़ा इस कंपटीशन पे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब है कि हमारे स्टडीज के जो नंबर हैं वो मैटर तो करते, पर इतना मैटर नहीं करते कि वो हमें आगे कहीं लाइफ में नहीं। आगे बढ़ने से रोक पाए। तो वो सारे बच्चे जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, एज एन इंस्पिरेशन ले सकते हैं, जिनके भी 10th में या 12th में या अपने स्टार्टिंग अर्ली डेज में उतना ज्यादा वो अपनी पढ़ाई को लेके सीरियस नहीं थे, तो वो भी एग्जाम निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है, बस खुद पे ट्रस्ट होना जरूरी है, क्योंकि कुछ नंबर डिसाइड नहीं करेंगे कि आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में कि नहीं बढ़ेंगे, है ना? तो सोनाली, बहुत बढ़िया। तो जी आपने सर। बहुत अच्छी बात बोली कि सर, और अच्छी बात है इतना फ्रैंक होना भी, बताना भी कि सर मैं अच्छी नहीं थी पहले, लेकिन अब मैंने सीरियस होकर पढ़ाई करी और मैं आज यहाँ पर हूँ। तो बहुत बढ़िया। और पहले ऐसे आपने बोला स्टार्टिंग में कि लोग भी बोलते थे कि ये नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, क्योंकि लोग जजमेंट करते हैं हमें हमारे मार्क्स से, ना कि हमारी एबिलिटी से। पर जैसे आपने बोला, मेरे पेरेंट्स यस को सर। मेरे ऊपर ट्रस्ट था, आपके फादर ने आपको सपोर्ट किया, पढ़ने के लिए भेजा। तो आप सभी से भी ये कहना है, अपनी एबिलिटी के बारे में आप जानते हो और शायद आपके पेरेंट्स जानते हैं कि हमारे बच्चे में कैलिबर है, क्योंकि जरूरी नहीं है आप इतना ज्यादा अपनी पढ़ाई पर फोकस रहे होंगे। और काफी जो बच्चे आज इस वीडियो को देख रहे होंगे, खुश तो बहुत होंगे आप कि हाँ यार, ये ऐसा मेरी भी बात हो रही है, मैं भी अच्छा नहीं था तो मैं भी कर लूंगा जब सोनाली ने किया है। तो अब इनकी जर्नी पर और बात करते हैं कि क्या क्या इन्होंने आगे किया पढ़ाई में। आप अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि शायद आपका रास्ता भी यहीं से निकलने वाला है। तो सोनाली, मुझे बताओ कि कैसे कैसे आप पढ़ते थे। आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताओ पहले, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था जिसमें आपने ज्यादा मार्क्स गेन सर किए? मेरा मैथ।
मैथ, वेरी गुड, मैथ मेरा बहुत शुरू बढ़िया। से सिर्फ मैथ में तो बहुत अच्छा रहा है। शुरू से मैथ में अच्छे रहे हो? हाँ, बाकी बहुत बढ़िया, ओवरऑल बहुत सब्जेक्ट बढ़िया, में अच्छा नहीं रहा, लेकिन मैथ मेरा सही रहा है। बहुत सर बढ़िया। मैं तो एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल। इवन 1 मंथ पहले ना मेरे पे ना मतलब ऐसे बेट लगा हुआ था 2 लोगों के बीच में कि हम कुछ नहीं कर पाएँगे। बहुत टाइम से तो सुन ही रहे थे, पर 1 मंथ पहले की सिर्फ बात है। हम एग्ज़ाम सब कुछ दे के आए थे। तो उन्होंने बेट लगाया था कि ये कुछ नहीं कर पाएगी। इसके घर में और भी लोग पढ़ते हैं, पर ये नहीं पढ़ेगी। तो हम बोले कि ऐसा नहीं है, हम पढ़ाई करते हैं। तो वो उन्होंने बोला कि अगर तुम पास कर गई, कोई भी एग्ज़ाम निकाल ली गवर्नमेंट का, तो तुम्हारी शादी का पूरा खर्चा मेरी तरफ से। तो मैंने अरे उस चीज़ वाह! को मतलब उस टाइम तो मेरा तो सारा एग्ज़ाम हो ही गया था। तो हम बोला अच्छा ठीक है, अगर मेरा एग्ज़ाम हो गया तो शादी का खर्चा नहीं, एट लीस्ट लहंगा का जो भी खर्चा होगा आप उतना ही दे देना मुझे। और फाइनली मेरा हो गया। अरे वाह! बहुत बढ़िया। तो आपने फाइनली वो अचीव कर लिया जो आप चाह रहे थे। तो अच्छा, जी आप सर। मुझे बताओ, आप मैथ्स के बारे में चलो बताओ। जैसे आपने बोला कि मैथ्स आपका अच्छा था, तो मैथ्स में आप किस तरीके से पढ़ते थे? और आगे आने वाले बच्चों को क्या एडवाइस करेंगे जो आजकल डीआई से डरते हैं या अरिथमेटिक से डरते हैं या स्पीड मैथ से डरते हैं, तो कैसे वो अपनी ये प्रिपरेशन मैथ की स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? सर इसमें ना है कि अब जो भी टीचर से पढ़ो ना कंसिस्टेंट होके पढ़ो। जब मैं स्टार्ट की थी ना तो यूट्यूब में तो बहुत सारे फैकल्टी होते हैं, तो किसी से भी हम पढ़ना शुरू किए थे। मैथ में सही इंटरेस्ट बात आता है। था तो वो ज़्यादा अच्छा लगता था। किसी से भी पढ़ लो, सब में मज़ा आ रहा है। लेकिन ओवरऑल सारा सब्जेक्ट को देख कर के लगता है ना कि हाँ, एग्ज़ाम तो एक चीज़ से निकलेगा नहीं। फिर किसी प्रॉपर टीचर को पकड़ो, आपके पास यूट्यूब में फैकल्टी है, आप उसको देखो। जो भी आपको सही लगे फिर उसका प्रॉपर पूरा जो होता है सब्सक्रिप्शन लेकर के बेसिक से लेकर के हाई तक पढ़ो। ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं यूट्यूब से भी होता है, पर जो बेसिक होता है ना उसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, वेरी गुड। सर मैंने ना सबसे पहले अरुण अरुण सर को ही देखा था ये यूट्यूब पे। उसके बाद फिर अनअकैडमी के बारे में पता चला, तो उस टाइम बहुत ही कम प्राइस था उस टाइम। उसके बाद मैंने 1 साल का पूरा प्रिपरेशन लिया था, सब्सक्रिप्शन लेकर के फिर प्रिपरेशन पूरा शुरू की। बहुत बढ़िया। अच्छा पॉइंट आपने बोला कि देखो पढ़ाते तो सभी अच्छा है, तो आपसे जिसकी जी ट्यूनिंग सर। मिल जाए, जो बच्चे अभी नए हैं और सोच रहे हैं मैं किन टीचर से पढूं, कौन से सब्जेक्ट को किससे पढूं, तो देखो यार जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं आप लोगों को सारे ही अच्छे हैं। टीचर कोई खराब नहीं होता, चाहे वो मैथ पढ़ा रहा हो, चाहे रीजनिंग पढ़ा रहा हो, चाहे इंग्लिश, चाहे जी। आप जिससे आपका ट्यूनिंग मैच हो जाए, सबके 5-6 लेक्चर देखो। 5-6 लेक्चर देखने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि यार ये टीचर ना कहीं मेरी को इसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है। जब वो मजाक भी कर रहा है तो भी मुझे समझ में आ रहा है, जब वो मस्ती में पढ़ा रहे हैं तो भी मुझे समझ में आ रहा है। जिससे आपका कनेक्शन बन जाए, फिर उसको ही पकड़ लीजिए और उसके बताए गए रास्ते पे चलिए। आप कहीं ना कहीं अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आप मुझे बताइए, आपका सबसे वीक सब्जेक्ट भी कोई ना कोई होगा। हर एक का अच्छा होता है तो खराब भी जी होता है। सर। तो आपको किस में थोड़ा सा नर्वसनेस लगती थी कि यार ये थोड़ा बच जाए, वो बताइए। करंट अफेयर ही सर। करंट उनको अफेयर्स। याद करने का ना बहुत झंझट होता है, तो कैसे आपने तो उस टैकल चीज़ को किया लेकर करंट के। अफेयर्स का डर, कैसे आपने दूर भगाया और कैसे आपका प्रिपरेशन का तरीका रहा? सर बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोग वीडियो खत्म करने के चक्कर में ना दुगना स्पीड में देखना शुरू करते हैं और वो चीज़ बहुत सारा चीज़ ऊपर से ही चला जाता है। फिर हमको लगता है ओके, अच्छा हम ये तो पढ़ लिए, फिर पीडीएफ से हम उस चीज़ को याद कर लेंगे, पर वैसा नहीं होता है। बहुत बार कॉन्सेप्ट को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब बिल्कुल। अभी जी सर पढ़ाते थे, शुरू-शुरू में हम भी यही किए थे, पर फिर धीरे-धीरे पता चला कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तो उसको फिर प्रॉपर जैसे सर लाइव पढ़ाते हैं, आप रिकॉर्डेड ही देखिए, पर जब समझ में ना आए तो उसको एकदम नॉर्मल स्पीड पे उसको देखिए, उसके बाद फिर उसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, याद कीजिए। बार-बार यही चीज़ होता था, हमेशा उसको याद करना, उसकी उसी चीज़ को पढ़ना, उसी से सर जो भी मार्क्स आया और सिलेक्शन हुआ इसमें। बहुत बढ़िया। और इंग्लिश आपने कैसे टैकल किया? आपने इंग्लिश में दिया था पेपर, हिंदी में दिया था? नहीं सर, मेरा हिंदी में था। हिंदी में था, चलो बहुत अच्छे। तो अब जी रीजनिंग सर। का मुझे बताओ, रीजनिंग आपकी कैसी थी? आपने कैसे रीजनिंग को टैकल किया, या बाकी बच्चे जो देख रहे हैं उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है रीजनिंग को लेकर? सर रीज़निंग ना जितना भी सब्जेक्ट है ना, उसके कंपैरिज़न में इसमें मार्क्स निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें हम्म। क्या है ना, आपको रटने का ज़रूरत नहीं है। बस वो बिल्कुल। चीज़ को आप समझिए, पॉइंट जो कॉन्सेप्ट है और उसके बेसिस पे सारा आप बना लोगे। इवन मेंस का भी यही हाल है और इसमें बिल्कुल भी रटने का ज़रूरत नहीं है और सर आप जो पढ़ाते हैं उसके बारे में तो बोलने का ज़रूरत ही नहीं है कि आप क्या पढ़ाते हैं। इतना इतना ईज़ी कर दिया ना सर आप रीज़निंग को, इतना ज़्यादा ईज़ी कि पूछना ही नहीं है। आप सर जब 2 बजे तक क्लास लेते थे ना, तो हमको नींद से बहुत प्यार है। फिर भी मतलब नींद को छोड़ के लगता था कि नहीं सर का क्लास करेंगे उसके बाद सो जाएँगे। ऐसा अरे लगता वाह, था, उसमें बहुत बहुत बढ़िया। मज़ा आता था उस चीज़ को करने में।
मतलब आप ये बताना चाह रहे हो कि रात के सर 2-2 बजे तक भी जो मैराथन हुई है वो आपने जी ईमानदारी से सर। पढ़ी है, हाँ। जबकि आपको नींद से बड़ा प्यार है। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। तो उसका रिजल्ट आपको फाइनली आज मिल रहा है। तो जी सर। पजल स्टार्टिंग, जब आप पजल पढ़ते होंगे, जब जैसे काफी बच्चे होते हैं जो आज इस जी वीडियो सर। को भी देख रहे होंगे, तो बच्चा स्टार्टिंग में पजल से बहुत डरता है। तो स्टार्टिंग में आपको पजल को लेकर क्या फीडबैक था? क्या आपको भी डर लगता था या आपको भी टाइम लगता था बनाने में? तो फिर आपने उसको कैसे ओवरकम किया? स्टार्टिंग स्टेज मुझे बताइए, जब आपने स्टार्ट किया था पढ़ना रीजनिंग। सर जब आज स्टार्टिंग किया था तो उसमें जो 1-2 नंबर का जो आता है सिलॉक्स वगैरह, वो सब तो मतलब थोड़ा बहुत हो जाता था, लेकिन जो वो तो हो पज़ल जो जाता है। रहता था ना उसमें वो 4 से 5 मिनट, इवन ईज़ी वाला में 4 से 5 मिनट तो लग ही जाता था। और पहले तो पता नहीं था ना कि कौन अच्छे से पढ़ाता, किस टीचर का हमको समझ में आ रहा है। फिर जब आपका देखे तो आपका जो होता है कि पॉइंट वगैरह वो जो रूल्स होते हैं ना, मतलब 100 प्लस रूल है, उसको अच्छे से उसको मतलब पढ़ करके उस पॉइंट को लिखना, पॉसिबिलिटी लेकर के बनाना। बहुत बार तो सर अब तो ऐसा होता है ना कि पॉसिबिलिटी भी लेना नहीं पड़ता। इवन मेंस का भी क्वेश्चन जो होता है 1-2 बार में ही बन जाता है बस, उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी लेना नहीं पड़ता है। तो तो मतलब रीज़निंग सर आपने यही है कि 100 आप सही से पढ़ो, उसके बाद हो जाएगा। 100 जी रूल सर। वाला क्लास कितनी बार देखा है? देखा है 1-2 बार, 2-3 बार, कितनी बार देखा होगा? जी सर, मैंने 2 बार देखा है, दो 2 बार बार। देखा है, चलो बहुत बढ़िया। तो जी सर। मतलब कि है, कहना ये चाह रहे हो कि स्टार्टिंग में टाइम लगता ही लगता है, पर आप चीजों को जी रेगुलर सर। टच में पढ़ेंगे और प्रैक्टिस, जैसे कि आप बोल रहे हो कि आपने 2-2 बजे तक मैराथन भी देखी, तो इसका मतलब है कि आप 10 बजे वाली क्लास को कंटिन्यूस पढ़ते थे, चाहे वो प्री वाली चल रही हो चाहे हाँ, मेंस वाली चल रही हो, कंटीन्यूअस। प्रैक्टिस के लिए। तो सभी बच्चों से कहना है, ऐसे इन्होंने स्टार्टिंग में बोला कि आप पहले कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो जाएं, चाहे वो इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, जी हो, कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग होने बहुत जरूरी है। जब वो स्ट्रांग हो जाएंगे तब आप उसकी प्रैक्टिस ही करिए। प्रैक्टिस हर टीचर कराते हैं, अरुण सर भी कराते रहते हैं, मैं भी कराते रहता हूँ, अभिजीत सर भी, विशाल सर भी कराते रहते हैं। आप उन प्रैक्टिस को करिए, डेफिनेटली आप बहुत जल्दी अपने जो सिलेक्शन चाह रहे हैं वो आपका होगा। और तो सोनाली, ये तो आपका हुआ आरआरबी क्लर्क का सिलेक्शन। तो मैं तो जी चाहता सर। हूँ आप अगली बार बहुत जल्दी पीओ का सिलेक्शन लेकर भी मेरे साथ वीडियो करें कि सर देखिए लास्ट टाइम मैंने क्लर्क का वीडियो बिल्कुल किया था। सर। और बहुत अच्छी बात है कि आप अपने फैमिली में फर्स्ट मेंबर हैं। पर अभी मैं थोड़ा सा ग्रीडी हो रहा हूँ, लालची हो रहा हूँ कि मतलब क्लर्क पे नहीं रुकना है हमें, है ना? कि अभी हमें पीओ बन बिल्कुल के सर। जल्दी से जल्दी, है ना? ये नहीं कि अब हम उसमें पहले मस्ती करें, पूरा क्लर्क बन के जॉब करें, नहीं। कीजिए, पर बहुत जल्दी इस बार पीओ भी निकालना है ना? क्योंकि जब तक फ्लो में रहोगे ना बच्चे, तब तक तो पढ़ाई से दिक्कत नहीं लगेगी। पर आपने फ्लो तोड़ दिया एक बार, तो फिर जीरो से मेहनत करनी पड़ेगी। तो फ्लो नहीं टूटना चाहिए। जी सर। क्लर्क का एग्जाम निकाला है आपने, पीओ भी बहुत जल्दी बन के यहाँ सब बच्चों के सामने आना और बताना कि सर मैं उस दिन आई थी, तब क्लर्क बन के आई थी, आज मैं पीओ बन के आ रही हूँ, ठीक है? ये प्रॉमिस करके आना है, ठीक है सर भाई? मुझे एक चीज़ और शेयर करना है। जी जी करिए। नहीं, पहले प्रॉमिस करिए कि पीओ बनूंगी मैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। प्रॉमिस सर, प्रॉमिस। हाँ, आप बताइए, आप सर शेयर जब कीजिए जो हम आपको करना है। स्टार्टिंग किए थे हम्म। जी, जब हम स्टार्टिंग किए थे तो रांची में बहुत सारा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बैंकिंग का प्रिपरेशन होता है। तो उस टाइम ना बहुत सारी मतलब मेरे हॉस्टल की बहुत सारी दीदी लोग थी जो कि कोई-कोई 8 साल से 5 साल से तैयारी कर रही थी। उस टाइम फर्स्ट टाइम मेरा ना कोई गोल नहीं था कि हमको क्या करना है। मेरे पापा बस ऐसे ही बोले थे कि हमको मतलब बैंकर चाहिए। तो हम सोचे मेरा गोल है ही नहीं तो चलो हम वही करते हैं। और जब मैं हॉस्टल में आई ना तो फिर पता चला कि ये तो बहुत टफ है, बिना पढ़े हुए, बिना उसको जाने हुए कि बहुत टफ है, इसका नहीं निकल रहा तो मेरा कैसे निकलेगा? तो उस टाइम में एक था कि प्राइवेट भी कंपनी है बैंक का, तो उसमें पैसा देके ऐसे जो होता है, दिमाग डाइवर्ट बहुत होता है कि चलो ये नहीं हो रहा, इससे नहीं हो रहा तो हमसे कैसे होगा? पर हमने उसको छोड़े नहीं, हम बोले अच्छा ठीक है इससे नहीं, एक बार हम करके देखते हैं। एक बार नहीं, मैं दूसरी बार भी छोड़े नहीं। उस चीज़ को ना दूसरे को देख कर के ना कभी मतलब डरना नहीं कि उसका नहीं हुआ इतने साल में तो हम कैसे कर लेंगे वो चीज़। कभी लोगों का बात तो सुनना ही नहीं सर। बहुत बढ़िया जी। दोस्तों, बहुत अच्छी आपने बात बोली सोनाली। सभी बच्चों से कहना है, हम लोग ना दूसरे के एक्सपीरियंस से, जो खराब वाला है, पहली मान लेते हैं हम इसका 5 साल में हुआ है या इसका 8 साल में हुआ है, तो हमारा कैसे हो जाएगा जल्दी? भाई आप अगर मेहनत करोगे तो जरूर होगा। क्योंकि जहां पर लोगों के, कुछ लोगों के नेगेटिव रिजल्ट आते हैं, वहीं कुछ बच्चों के पॉजिटिव रिजल्ट भी आते हैं, जो कहते हैं हमने 8 महीने में, 10 महीने में, 1 साल में एग्जाम निकाल लिया। तो हमें हमेशा अच्छा सुनना है और उनकी बातों पर ट्रस्ट करना है जो हमारे काम आ सके, जो हमें आगे पुश करने में मदद बिल्कुल करे। सर। तो आप सभी से भी कहना है,
कितनी भी बातें सोनाली और मैंने अभी की हो, वो आप माने या ना माने, पर ये वाली बात कहीं ना कहीं अपने दिमाग में फिट कर लें कि 5, 6, 8 साल में नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हो सकता है आपका पहले हो जाए। उन्होंने कोई ऐसी गलती करी होगी जिस वजह से नहीं हो रहा है, तो आप उनसे अलग हैं, आप उनसे बेहतर भी हो सकते हैं। सबको 8 साल लगेंगे ऐसा कंपलसरी नहीं है। उन बच्चों के साथ जाइए जिनका 1 साल में, 2 साल में सिलेक्शन हो रहा है, तो आपका भी होगा। वेरी गुड सोनाली, अच्छी एडवाइस थी। और कुछ आप बताना चाहें तो मोस्ट वेलकम, बता सकते हैं आप। सर एक चीज़ और हुआ है टीचर के साथ भी। जब मैं आप हम तो शुरू से आप लोग को फ़ॉलो किए, पर और भी लोग हैं जिसको हम देखे हैं कि अगर किसी का नहीं हुआ तो वो उस चीज़ को तो सुनते भी हैं, किसी का होने के बाद भी पता लगता है ना कि अच्छा तुम इस टीचर से पढ़ी हो तो क्या पता उससे पढ़ने के बाद मेरा हो जाए। पर ये चीज़ नहीं होता है। इस चीज़ पे कभी भी बिलीव नहीं करना चाहिए कि हाँ, उस टीचर से उन्होंने पढ़ा तो मेरा हम दूसरे टीचर से पढ़ रहे हैं, अगर हम उससे पढ़ेंगे तो मेरा हो जाएगा। वो चीज़ कभी नहीं होगा। कंसिस्टेंसी है जो सब चीज़ करा सकती है, और इसमें ना बैंक में स्पीड के लिए टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, जितना टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा स्पीड बढ़ेगा। वेरी गुड। तो एक एडवाइस ये भी है सोनाली की तरफ से कि अगर किसी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि टीचर तो जैसे मैंने पहले भी बोला, हर वीडियो में बोलता हूँ, सारे अच्छे हैं। जिन टीचर को आप फॉलो कर रहे हो उन्हीं को फॉलो करके आप आगे बढ़ें, क्योंकि ऐसा नहीं है टीचर बदलने से आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि होता है क्या है, आपने जिस टीचर से स्टार्ट किया था, घुमा फिरा के आप 3-4 साल बाद वहीं उसी टीचर पे आ गए कि यार पुराना वाला ही अच्छा था। तो इससे बढ़िया एक ही टीचर के साथ चलिए, उनके रास्ते पर चलिए और जल्दी से सिलेक्शन ले लीजिए। और यही मेरा भी मानना है और यही सारे बच्चों का मानना रहता है। तो सोनाली, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर थैंक यू फ्यूचर, सो मच कि सर। आप और पेरेंट्स का नाम रोशन करें और परिवार का नाम रोशन करें, हमारे नाम रोशन करें, और जल्दी से जल्दी पीओ बनकर फिर से हमारे साथ ये वीडियो कर रही हो। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, बिल्कुल बहुत अच्छा सर, लगा आपसे बिल्कुल। बात करके। और हाँ, हम लोग थैंक यू मीटअप सो मच करेंगे तो सर। जरूर आइएगा मीटअप में, ठीक है? अगर पटना करते हैं बिल्कुल तो सर। वहां पहुंचिएगा, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट। ठीक है सर, बिल्कुल। थैंक यू, बाय थैंक यू बाय। सर। बाय बाय।